इस रोड को छोड़कर, नहीं तो हम रोड में आएंगे और रोड पे छोड़ेंगे नहीं जब तक इन गुंडाओं को टोंक से आगे नहीं निकाल देंगे। चुनौती देता हूँ इस मंच से, उनको आह्वान करता हूँ इस मंच से, हमारी ताकत का, हमारे जो आए मेहमान बनकर उनकी ताकत का शायद उनको एहसास करा के रखेंगे। कुछ ही टाइम पे हम रोड पे बैठेंगे, चाहे गोली चले या लट चले, हम नहीं हटेंगे। इंदौली विधानसभा हुआ है जिसमें 7 आदमी शहीद हुए थे। इस पर आप समझ गए, बजरी माफिया ने उनकी सेवा की, बजरी माफिया की होटल का, रसोइयों का जिन्होंने आनंद लिया, आज वो बजरी माफिया के सामने घुटने टेक कर उसकी सेवा कर रहे। लेकिन मैं आज चुनौती देना चाहता हूं सरकार को, मैं चुनौती देना चाहता हूं शासन प्रशासन, मैं चुनौती देना चाहता हूं बजरी माफिया। न राज यहाँ के मंत्री का है, न पुलिस प्रशासन का है, न बजरी माफिया का है। कानून का राज है, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो कानून का वायलेशन करेगा हम छाती ठोक कर उसका विरोध करेंगे। जिसकी मां ने दूध पिलाया हो मैदान में आ जाए। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास। अवैध बाजारी नाका हटाने एवं हिंडोली थानाधिकारी व सिपाही मोहन को निलंबित करने के लिए संघर्ष समिति बूंदी जिला के बैनर तले कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में विशाल जंगी प्रदर्शन कर नेशनल हाईवे 52 व 148D को चक्का जाम कर हजारों की संख्या में ग्रामीणों के साथ बसोली मोड़ नाके के पास धरना पर बैठे। धरना स्थल पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, पूर्व सरपंच मनमोहन दाभाई, भाजपा नेता सीपी गुंजल, ओम दगाल, रुपेश शर्मा आदि हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अचानक चक्का जाम होने से हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मौके पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, पुलिस के आला अधिकारियों व पुलिस जवानों के साथ मौजूद रहे। धरना से पूर्व रक्त दंतिका माताजी सतूर पर सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए, जहां से प्रहलाद गुंजल की अगुवाई में बैंड बाजे के साथ नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में बसोली मोड़ नाके के पास एक भव्य आम सभा हुई, जिसमें सभी वक्ताओं ने एक ही आवाज उठाई कि अवैध बजरी नाका हटाया जाए व हिंडोली थाना अधिकारी व सफाई को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाने के लिए करीब 150 बसें लगाई गई। ग्रामीणों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था धरना स्थल पर ही की गई है। तो आगे की न्यूज देखने के लिए इसी तरह से बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आप सबका अपना विश्वास।
लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए हमारे 3 निर्दोष नौजवान जो यहाँ अपनी वाजिब मांग 52 रुपए प्रति टन की गवर्नमेंट रेट की जगह 650 टन की रॉयल्टी काटी जा रही थी, उस गरीब के सपने को कुचला जा रहा था। जो गरीब सपना देखता है कि प्रधानमंत्री आवास आएगा, मेरा भी मकान बनेगा, उसके सपनों को एक तरीके से स्वाह किया जा रहा था। और वो अपनी वाजिब मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। नकाबपोश पुलिस के गुंडे आए, इन तीनों लड़कों को उठा के लेके गए, गिरफ्तारी नहीं दिखाते हुए 4-4, 5-5 दिन तक उल्टा लटका कर पेट के लटका कर मारा गया। इनको यहाँ से उठाकर हिंडोली थाने का थाना अधिकारी सवाई माधोपुर परेड करवाने के लिए ले गया और वहां भी आम के पेड़ के लटका के नकाबपोश लोगों ने मारा। अब नकाबपोश लोग कौन है? ये अगर आप पुलिस वाले हो तो आपको नकाब पहनने की क्या जरूरत थी? आपके पास तो कानून की ताकत थी, आप कानून की ताकत के बल पे मारते, अवैध तरीके से मारते, तब भी कानून की ताकत के बल पे मारते। लेकिन मुझे तो इनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। माननीय मंत्री महोदय का कि मेरा रात में इलाज करने वाले का मैं भरी दोपहर में इलाज करूंगा, और माननीय मंत्री महोदय अपने वादे के ऊपर खरे उतरे, हमारे 3 नौजवानों का भरी दोपहर में इलाज कर दिया। इस प्रकार के शासन का ये अंत करने का चुनाव है मित्रों। ये आज तय होगा कि आगे की हिंडोली की दशा और दिशा क्या होगी। सुशासन देने, विकास का वादा करने वाले लोगों की गुंडागर्दी चरम पे, इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए आज हिंडोली का अपार जनसमूह यहाँ उमड़ा है। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए दूसरे भी विषय जो 4-4, 5-5 पीढ़ी से खेती करते आ रहे हैं, उन लोगों को प्लांटेशन के नाम पे, खाई फेंसिंग के नाम पे उजाड़ा जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की गुंडागर्दी चल रही है, तो उसको भी अब कतई सहन नहीं करेंगे, क्योंकि सम्माननीय गुंजल साहब जो हम सबके प्रेरणा के स्रोत है, वो हमारी ताकत है। और मैं माननीय गुंजल साहब को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि ये हिंडोली का जनसमूह आपके लिए खड़ा है, और आप हमें जब भी आह्वान करेंगे, हम हमेशा एक आपकी आवाज पे खड़े मिलेंगे। उसको गिरफ्तार किया जाए, उठाया जाए, उसमें कोई गलत नहीं है। मगर 3rd डिग्री में उनको थाने में पेड़ के नीचे बांध के पशुओं की तरह से कूटा, और ये मतलब 2 व्यक्ति तो खुले मुंह थे, बाकी 6 व्यक्ति मुंह पे डांटा मार के उनको कूट रहे हैं। मेरी समझ में वो निसंदेह मतलब रॉयल्टी वालों के आदमी थे। यदि वो पुलिसकर्मी थे तो उनको मुंह ढकने की कहाँ आवश्यकता थी? अवश्य ही वो उनको मोटी मलाई मिली हो गई, और ये इसलिए हुआ ताकि आइंदा कोई व्यक्ति बजरी वालों के खिलाफ ना उठा। संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण और इस आक्रोश रैली में भाग लेने वाले सभी युवा साथी, सभी मानव भाव, विषय की जानकारी सबको है कि किस प्रकार से शासन और प्रशासन मिलकर रॉयल्टी और आम लोगों के लूटने का, सरकारी जेब, सरकारी कोष में पैसा भरने का जिस प्रकार का षड्यंत्र ये लोग अपना रहे, उसके विरोध में आज इस आक्रोश भरी रैली में सभी पधारे महानुभावों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद लड़ेंगे। आज इस नानक भील के रूप में आदरणीय गुंजल साहब को देख रहे हैं, जो हमारे किसानों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे मजदूरों के साथ, वो हमारे साथ आगे खड़े। गुंजल साहब ने वही कह दिया था, अगर सीआई साहब को सस्पेंड नहीं किया जाए, अगर लोगों की मांग नहीं मानी जाए, अगर ये रॉयल्टी नाकान नहीं हटाया जाए, तो लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे। और मेरा भाई साहब पूरा विश्वास है, जहाँ की जनता वीरों की जनता है। हिंडोली क्षेत्र हाड़ा की धरती बूंदी में हमने जन्म लिया, नानक की धरती में हमने जन्म लिया। मेरा पूरा विश्वास है, विश्वास के साथ, संकल्प के साथ कहना चाहता हूँ आदरणीय भाई साहब कि पूरे लोग आपके साथ खड़े हैं। जो भी आप अगला आदेश देंगे, रोड जाम होगा तो रोड देंगे, रेल रोकनी होगी तो रेल रोक देंगे, इस रोड को उखाड़ना हो तो उखाड़ देंगे।
यही मैं विश्वास के साथ इस सभी साथियों को धन्यवाद, एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उनको नतमस्तक करता हूँ पंचायत की तरफ से और सरपंच और यहाँ की जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से हमारे मंचासीन जो हुए हैं, राजस्थान में शेर के नाम से उनको जाना जाता है। आदरणीय सम्मान्य प्रहलाद जी गुंजल साहब, पंचायत से जब हम गए, हमारा एक ही निवेदन था, आप हमारी पंचायत के लोगों को आकर देखो, माँ को हाल घणो खराब हो रही है। हाल खराब होगा में पूरा राजस्थान में आप लोग जो पधारिया वाकर लेते हैं दिल सो धन्यवाद, साधुवाद। बड़ी गर्मी में अपना काम छोड़कर आप लोग यहाँ पधारिया। सम्मान्य मंचासीन सभी अतिथिगण, विशेष तौर से मैं पुनः हमारे गुंजल साहब को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा और इस जिले में और इस राजस्थान में उनकी एक पहचान है अलग से। विधानसभा में जिस प्रकार लगाया है, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, किसी दिशा में जाए, टॉप में जाए, या अन्य जिले में चल जाए, या राजस्थान से बाहर जाए। पर सतोर की जनता ने जिस प्रकार आज बाजार बंद कर किस प्रकार का एक आह्वान करा है, इस जिले में, इस राजस्थान में उनकी एक अलग पहचान होगी। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा और आज समझ के भी जाना, इस विधानसभा के जो हालात हैं वो आप समझ के जाना, असहन योग्य नहीं रही है क्षमता। जिस प्रकार हमारे बच्चों को रात को जिस प्रकार गुंडों को उठा के लेके जाते हैं, इन गुंडाओं ने, बजरी के माफिया के गुंडाओं ने जिस कदर उनकी दशा करी है, बच्चों को चलना भी नहीं आ रहा है, क्या जुल्म कर दिया ऐसा उन्होंने। उनको चैलेंज देता हूं, इस रोड को छोड़कर, नहीं तो हम रोड में आएंगे और रोड पर छोड़ेंगे नहीं जब तक इन गुंडाओं को टोक से आगे नहीं निकाल देंगे। चुनौती देता हूँ इस मंच से, उनको आह्वान करता हूँ इस मंच से, हमारी ताकत का, हमारे जो आए मेहमान बनकर, उनकी ताकत का शायद उनको एहसास करा के रखेंगे। कुछ ही टाइम पे हम रोड पे बैठेंगे, चाहे गोले चले या लट चले, हम नहीं हटेंगे। हिंडोली विधानसभा हुआ है जिसमें 7 आदमी शहीद हुए थे। इस विधानसभा का एक अलग चेहरा है। बूंदी जिले में, राजस्थान में जिस प्रकार अपना पहचान रखती है हिंडोली विधानसभा, उसी पहचान को आज कायम करके रहेंगे। मैं फिर चुनौती देता हूँ आदरणीय गुंजल साहब के नेतृत्व में, जब भी संकट इस गोचर समाज या अन्य समाज के मीणाओं के बच्चे भी मेरे पास आए थे, सभी समाजों के बच्चों को एक एक को ठुकवाया जिस प्रकार जा रहा है, ये सहन योग्य क्षमता नहीं रही है। मैं चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ आदरणीय सम्मान्य गुंजल साहब से, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। इनको किसी भी जिले में भेज दो, वो सस्पेंड होना चाहिए। बर्बरतापुर जिन लड़कों को उल्टा लटका के मारा गया है, शायद ऐसा जानवरों के भी साथ बर्ताव नहीं होता है। जिस प्रकार बर्ताव उन्होंने करा है, वो सोच ले हम रोड पे आएंगे और बैठेंगे, उठेंगे नहीं जब तक आप गोली नहीं चलाओगे, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं रोड को। मैं इतना ही कहता हूँ। और संघर्षशील शख्सियत कोटा उत्तर के पूर्व विधायक आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और यहाँ हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारे ग्रामवासियों, पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बजरी के मामले में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आपसे को विस्तार से बता दिया। मुझे बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन सब वक्ताओं की बातों में जो पुलिस का विभत्स चेहरा सामने आया है, वो चेहरा एक काला चेहरा है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर पुलिस इस प्रकार से गुंडागिर्दी करने लगेगी, अवैधानिक कृत्य करने लगेगी, अलोकतांत्रिक कृत्य करने लगेगी, किसी को उल्टा लटका दिया जाए, किसी की चमड़ी उधेड़ दी जाए,
तरह तरह का अत्याचार की जाए कि लोकतंत्र में आवाज दबा दी जाए। अगर कोई धरना देता है उसका रात में आकर चोरों की तरह सामान जब्त कर लो, धरतार्थियों को उठा लो और उन पर इतना अत्याचार करो कि उनकी आवाज बंद कर दी जाए। लेकिन एक न्यूटन की गति का सिद्धांत है, आप किसी को जितना दबाओगे उतना ही वो उछलकर सामने आएगा। इस प्रकार से दमन करने की नीति अंग्रेजों ने भी अपनाई थी। परिणाम क्या निकला? सारा भारतीय उठ खड़ा हुआ और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर उनको वापस विदेश जाना पड़ा। बंधुओं, इस आंदोलन को लेकर जब मैं गांव में गया तो मुझसे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने सवाल किया कि गुंजल साहब, इस लड़ाई को लड़ने क्यों आ रहे हैं? मैंने उससे कहा कि जहां अन्याय और अत्याचार होता है और वहां आवाज को दबाया जाता है और आवाज मुखरित नहीं होती, उस गांव और गरीब शोषित दलित पीड़ित के साथ प्रहलाद गुंजल जी मिलते हैं। इसका जीता जागता उड़ान ये महावीर भाटिया यहां बैठा हुआ है। बंधुओं, केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के गेंडोली थाने में महावीर भाटिया को झूठे आरोपों में पकड़कर पुलिस ने गोले लगा दिया, सीटें छोड़ दिए, उल्टा लटका के इतना मारा कि सर से पैर की चमड़ी उधड़ दिए। मीडिया वाले भाई यहाँ बैठे हुए, आप सबने जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो धन्यवाद दूंगा मैं मीडिया का कि आपने सारा मामला सामने रखा। और जिस दिन प्रहलाद गुंजल जी अस्पताल में इस महावीर भाटिया से मिलने आए, उस विधानसभा क्षेत्र के नेताओं की आवाज नहीं निकली थी। गुंजल साहब ने आकर आवाज बुलंद की, आह्वान किया, इस थाने को घेरेंगे और इसी प्रकार की तैयारी चल रही थी। अंतिम दिन से एक दिन पहले थाना हटा दिया गया, थानाधिकारी लाइन हाजिर किए और सारी बातें, सारी मांगी जो रखी थी वो बातें मान ली। सम्मानित नेतागण, हिंडोली और बूंदी जिले के गांवों से आए हुए मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, आज से 10-15 दिन पहले सतूर और आसपास के 100-125 लोग मेरे पास आए थे। आकर अपना दुखड़ा गा रहे थे। बसोली मोड़ पर नाका लगा, गुंडे मवाली लाठियां लेकर बैठे। गांव में कोई आदमी 2 लाठी लेकर घूम जाए तो पुलिस शांति भंग में गिरफ्तार करती है, लेकिन बसोली मोड़ पर 100-125 गुंडे लाठियां लेकर बैठे रहे, लोगों के साथ भद्रता करे, सरकार उनका संरक्षण कर रही है। इतना ही नहीं, बद्री नाका गुंडा मवालियों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों ने आवाज उठाई। 3 लोगों को उठाकर मंच पर बैठे, तीनों जवान खड़े होंगे। जरा अपने हाथ के निशान बताइए। पीछे हाथ बांधकर पेड़ों पे लटका कर उल्टा पारा मार मार कर बेहोश कर दिया। जो टेप लगा रखा, चल खोल दे, नीचे उधर से घुटने दिखाते रहे और कुल्ले दिखा साइड से। निकाल निकाल निकाल। बस ठीक है, शर्मा संकोच कर रहा है। टेंट उखाड़ कर ले गए, कुर्सियां जब्त कर ली। मैं देखता हूं आज
किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो टेंट का एक पिल्लर हटा खिला के बता दो। लेकिन मैंने इन लोगों से एक बात कही, पुलिस के लोग क्या गुनाह कर, वो तो हाजिरी बजा रहे। सचिन पायलट के डर के मारे जब ये सरकार 42 दिन तक जैसलमेर की होटल में घुसी रही, तो वो होटल इसी बजरी माफिया की। 42 दिन तक इस बजरी माफिया ने पूरी सरकार की सेवा की। और तुमने शायद भूल गए, मैंने कहा मनमोहन जी एक फोटो देखा होगा हिंडोली के लोगों ने, उस बजरी माफिया की होटल में कुक के रूप में, कुक की ड्रेस पहनकर एक राजस्थान सरकार का राज्य मंत्री रसोई में चटनी बना रहा था। कौन था आपको पता है? आप समझ गए? बजरी माफिया ने उनकी सेवा की, बजरी माफिया की होटल का, रसोइयों का जिन्होंने आनंद लिया, आज वो बजरी माफिया के सामने घुटने टेक कर उसकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं आज चुनौती देना चाहता हूं सरकार को, मैं चुनौती देना चाहता हूं शासन प्रशासन, मैं चुनौती देना चाहता हूं बजरी माफिया। न राज यहाँ के मंत्री का है, न पुलिस प्रशासन का है, न बजरी माफिया का है। कानून का राज है, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो कानून का वायलेशन करेगा हम छाती ठोक कर उसका विरोध करेंगे। जिसकी मां ने दूध पिलाया हो मैदान में आ जाए। 52 रुपया रवन्ना टन का, डीएमएफटी का फंड, एसएमई का फंड कितना हुआ? एक हिसाब जोड़ना भूल गया। 42 दिन तक जो सरकार को मुर्ग मुसल्लम खिलाए गए उसका हिसाब क्या था? सरकार को चिल्ली पनीर खिलाए, मुर्ग मुसल्लम खिलाए, महंगी विदेशी शराबें पिलाए, मनोरंजन कराया। मैं कहना चाहता हूं सरकार के मुखिया और सरकार के लोगों से, अगर तुमने बजरी माफिया की आओ भगत में उसी होटल में ऐशो आराम किया है, मजे लिए, तो हिंडोली की बूंदी जिले की जनता के माथे पर नहीं लिया। अगर तुम उसके संरक्षण देकर अत्याचार करोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या सरकार बूंदी जिले के माथे बजरी माफिया की होटल में मनोरंजन करने गई थी? खुला खेल हो रहा। माइनिंग का एक्ट, MMCR, माइंस मिनरल एंड कंसेशनल एक्ट, कानून कहता है जिस तहसील में खान होगी उसी तहसील में रवन्ना लगेगा, और जिले में तहसील के बाहर लगेगा तो दोनों SDM की सहमति आवश्यक होगी। ये नाका तहसील के बाहर नहीं, जिले के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान। विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून का वायलेशन करने का अधिकार न कलेक्टर को, न SP को, न DMG को, न माइन सेक्रेटरी को। कागज पे एक पन्ने पर DMG दस्तखत करके भेज दे, मैं यहाँ पर नाका लगाने की अनुमति दे रहा हूँ। MNCR के वायलेशन के विरुद्ध जारी किया गया कोई भी आदेश नल एंड वाइड है, उसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई विधिक मान्यता नहीं, कोई लीगल सेंसिटी नहीं। वो आदेश कचरे की डब्बी में फेंके जाने काबिल है, वो आदेश रद्दी की टोकरी में फेंके जाने काबिल।
लेकिन इस प्रकार के अकली नकली आदेश निकालकर बजरी माफिया को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा दिलाकर सरकार एहसान का बदला चुकाना चाहती है। माफिया जी, जब सचिन पायलट ने हमारी तबीयत बिगाड़ी थी, तब हमारी तबीयत सुधारने के लिए आपने होटल में हमें संरक्षण दिया था। उसके बदले में हम तुम्हें लूट का लाइसेंस दे रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ बोलेगा तो हम फिर बहादुरपुरा, चतरगंज और सतूर का धर्मराज चतरगंज, सत्यनारायण बहादुरपुरा, भीमराज सतूर की तरह इलाज करेंगे। बहुत गर्मी है बूंदे पुलिस को। माफिया और सरकार के नुमाइंदों को खुश करने के लिए कानून के रक्षक का नहीं, कानून के भक्षक का काम यहाँ की पुलिस करने लगी। नौजवान बच्चों को टेंट में से उठाया, इंडोली थाने ले गए, इंडोली थाने से गाड़ी में डालकर न जाने किस गुप्त स्थान पर ले गए, पीछे हाथ बांध दिए, लोहे की पाइपों में डालकर पेड़ों पे लटका दिया, मार मार कर अधमरा कर दिया। ये डर के मारे बोलने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा जुल्म करने वाला दोषी नहीं, जुल्म सहने वाला भी दोषी है, और इसलिए अपने ऊपर दोषी का दमका मत लगाओ। अत्याचार के खिलाफ बोलो। और इसीलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं, केवल जुल्म करने वाला दोषी नहीं, जुल्म सहने वाला भी दोषी, जुल्म को देखकर चुप रहने वाला भी दोषी। अगर सरकार, माफिया और पुलिस जुल्म कर रही है तो न जुल्म सहेंगे, न जुल्म देखेंगे, न चुप बैठेंगे, पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने पूछा अधिकारियों से, ये नाका काई का लग रहा? आप नियमों के दायरे में जिस खान के जिले के बाहर नाका नहीं लगा सकते। बोला ये अवैध निर्गमन को रोकने का नाका है। मैंने कहा अवैध निर्गमन को रोकने का नाका है तो सरकार की राजस्व, माइनिंग और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम बनी हुई है जो तीनों मिलकर उस अवैध निर्गमन को रोकते हैं। बरुंदन पर कई सालों तक नाका लगा रहा, लेकिन कहीं मवाली और गुंडे नहीं बैठे। पुलिस, माइनिंग और राजस्व विभाग को अवैध बजरी के निर्गमन को रोकने के लिए गुंडों की जरूरत पड़े। मैं समझता हूं इस सरकार को एक दिन भी नैतिकता के नाते कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। अधिकार ऐसा लग रहा है अब बूंदी जिले में कानून का राज, गुंडों का राज। अवैध बजरी निर्गमन रोकने के नाम पर 38 टन का रवन्ना देते हैं और 80-80 टन के ट्रक पास करते हैं। रसीद 52 रुपए टन की देते हैं, वसूली 650 रुपए टन की करते हैं। रोज करोड़ों रुपए का हेरा फेर, रोज अरबों रुपए का हेरा फेर। और ये सरकार गरीब आदमी को सस्ती बजरी मिले न्याय दिलाने के बजाय बजरी माफिया लूट सके तो लूट ले, हमारी तरफ से छूट है। चुका आप राज्यसभा में भेज दो बजरी माफिया, आपकी पार्टी का अध्यक्ष बना। आपको बजरी माफिया से इतना मोह हो गया तो आपका माइंस का मिनिस्टर बना, लेकिन नियमों के दायरे के विपरीत जाकर राजस्थान की जनता के साथ लूट करने का अधिकार कानून के बाहर न सरकार को, न माफिया को, न पुलिस को, न माइनिंग को, और उसको हर कीमत पर रोकेंगे। एक काम तो कर रही है सरकार, बजरी माफिया को कुछ करो, जनता को दबाओ। दूसरी तरफ पिछले दिनों मेरे पास हरिपुरा के लोग आए थे, जंगलात के लोग गुजार रहे,
मैंने कहा जाइए एक बार आपके स्थानीय विधायक से, मंत्री से बात कर, क्या कहता है मुझे बताइए। उसके बाद कोई आया नहीं। एक दिन भवानीपुरा के लोगों का फोन आया, मकान तोड़े जा रहे हैं, बाड़े उजाड़े जा रहे हैं। 100 सालों से 150 सालों से जो लोग राजस्व की जमीनों पर, वन विभाग की जमीनों पर लगातार 3-3 पीढ़ी से परिवार पाल रहे हैं, आजीविका कमा रहे हैं, उन लोगों को बेदखली करने से पहले सरकार को समय समय पर जो अधिसूचनाएं जारी हुई, जो 30 साल से ज्यादा समय पर किसी जमीन पर काबज होकर बैठा हुआ है, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। नियमों के दायरे में उसे कैसे पट्टा दिया जा सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार गरीबों को उजाड़ रही है, चरागाह के नाम पर, सिवाई चक के नाम पर, वन विभाग के नाम पर। और पिछले 60 साल से कोटा कलेक्ट्री के चौराहे पर 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा करके नवरंग होटल बनाकर बैठे मंत्री को पट्टा देने की तैयारी कर रही है। माफिया को संरक्षण, मंत्रियों को लुटा दो सरकार की जमीन, कब्जा करने और लूटने का लाइसेंस खुलेआम दे दिया जाए। मैं आज भवानीपुरा और हरिपुरा के लोगों से कह रहा हूं, अगर जमीनें बची हुई और अब कोई हटाने आता है तो 2-4 गांवों को आह्वान कर रहा है, ये मंच पर बैठे हुए लोग मुर्दों की तरह मत रहना, जिंदा इंसानों की तरह व्यवहार करना। मुझे पुराना सीने पर गोली लगेगी, नाश लग जाएगी, लेकिन अब अन्याय नहीं होने दूंगा। ये मैं आज आप लोगों से वादा क्या नए संगठन सीआई और जिन 5 पुलिस वालों ने इन नौजवानों को उठाकर चोरों की तरह अपहरण करके जंगलों में ले जाकर पेड़ों से लटकाकर माफियाओं को साथ लेकर मारा है, उनके खिलाफ एक्शन का क्या प्लान है, लिखित में लेकर आइए। जब तक इन दोनों चीजों पर, और जो लोग हरिपुरा भवानीपुरा 100 सालों से भी ज्यादा समय से काबिज कास्ते, उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या करना चाहते हैं, जब तक इन सारी चीजों पर लिखित में जवाब नहीं होगा तब तक हाईवे पे धरना चलेगा। बोलो तैयार? जब तक मैं बैठूंगा, कौन कौन बैठेंगे जरा हाथ खड़े करें। कोई डर कर कायरों की तरह भाग तो नहीं जाएगा, पक्की बात। चलो हाईवे। मराठी मुंह करके फड़ा दो। हेलो काय आनंद फोटो उठाले। जी, और जब तक वालियों को राजी करने के लिए हिंडोली सीआई और पट्टा लटका कर मारा है, उस सीआई और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के बारे में सरकार क्या कर रही है, इस बारे में लिखित में बात चाहिए। उसके बिना हम धरना नहीं उठेगा। नीचे बैठ जाओ, नीचे धरना नहीं उठेगा। अगर हटाने का प्रयास किया तो कहाँ तक डटे रहेंगे आप लोग? मरते दम तक डटेंगे, या तो लाठी मार के अस्पताल पहुंचा दे या जेल पहुंचा दे, उसके बिना नहीं हटेंगे। इसमें किसका भू माफियाओं, बजरी माफियाओं में किसका नाम आ रहा है? क्या है मुख्य बात, क्या है? बजरी माफिया जो बजरी का ठेकेदार है, जिसकी होटल में सचिन पायलट के डर के मारे ये सरकार 42 दिन तक मेहमान नवाजी करवाती रही। हमें बचाओ, संरक्षण दो, सचिन पायलट हमारी लुटिया डुबो देगा। तो कौन है, क्या नाम है? मंत्री जी का नाम जानना चाहती है जनता। क्लियर उसमें तो सारी सरकार को बचाया बजरी माफिया ने।
उसी के होटल में जैसलमेर जाके रुके। मंत्री जी तो वहाँ कुक की तरह चिकन बिरयानी बना रहे थे रेस्टोरेंट में। फोटो नहीं देखा क्या आपने? कुक की ड्रेस में आपके मंत्री का, मुझसे पूछ रहे हो? तो जब तक बैठे रहेंगे जब तक नहीं हटेगा। जब तक न्याय नहीं होगा बैठे रहेंगे। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। बजरी माफिया मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा जी को बुलाओ उनको। सुना अरे जिंदाबाद जिंदाबाद बाकी का बैठ जाओ यार, सब बैठ जाओ, अरे नीचे बैठ जाओ। जिंदाबाद 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 धरना स्थल पर कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह की अगुवाई में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल से घटना स्थल पर सभी के बीच में वार्ता हुई। वार्ता के दौरान खनिज विभाग के एमई को बुलाकर बातचीत की तो कुछ समय के लिए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल नाराज हो गए और एमई को वहां से उठकर चल जाने के लिए फटकार लगाई तथा लिखित में अग्रिम आदेश नहीं आता वहां तक धरना जारी रहेगा। अरे भैया चुप तो रहो, बात करने दो। तहसील क्षेत्र में पूरा बढ़िया। तो जिला नहीं है, दूसरा जिला है ये। आप नहीं लगा सकते। ये टोंक जिले की बजरी के लिए जिस जिले में माइंस होगी, आप मवालियों की मदद दोगे क्या? अवैध निर्गमन को रोकने के लिए रेवेन्यू माइनिंग और पुलिस की टीम बनी, गुंडे बैठाओगे आप? गुंडा करते चाहिए तो उसकी देवली तस्वीर। जिंदाबाद। हिंदी वर्ड चलाइए। अरे बात अरे यार बकवास मत करो एमई साहब। सुनो, अगले राज्य में
अपनी नौकरी करनी है। मेरी बात सुनो, पन्ना उठा लेके क्या हो रहा है, खेल क्या हो रहा है? गाड़ी लेके आ रहे हो, उनकी शर्त नहीं मानते हो। ये चेकपोस्ट अरे सुनिए, एक बात सुनिए मिस्टर एमी, बात सुनिए। हमारा एक आदमी बैठेगा, एक भी 38 टन से ज्यादा निकल गया, 2 HP जैसे क्या कार्रवाई करेंगे? 80 टन निकल रहा है, गुलामी कर रहे हो। आगे बात सुनो, मेरी बात उनकी शर्त नहीं मानते। मेरी बात सुनो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोली में पर्चे निकल के आप 3 साल का एक नमूना बदलो मुझे। कैसे निकाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2 मिनट में निकल जाएगा। नाकेदार का व्यक्ति जहाँ पर रवाना करता है वहाँ बैठ सकता है। अवैध निर्गमन को रोकने का काम राजस्व विभाग गवर्नमेंट का आदेश है, मायने पुलिस का है। आगे ना बात गवर्नमेंट का आर्ट मोबाइल से तो करे नहीं दो सुना हम पिछले 20-25 दिन से ग्राम पंचायत सतूर में अवैध बजरी नाके के खिलाफ गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। शांतिपूर्वक रेगुलर उसी पे धरनार्थी आते थे और शांतिपूर्व आंदोलन में जिस प्रकार अवैध बजरी नाकों द्वारा गुंडा मवालियों से जिस प्रकार आबादी क्षेत्र के जो लोग थे उनकी एक आवाज़ थी का बजरी नाके से जो गुंडा पनप रहा है, ना तो उनके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ना आइडेंटिटी कार्ड उनके पास है। पर जिस प्रकार एक्सीडेंट होते हैं, हमारी माताएं बहनें जब इस रोड से निकलती हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और जाने कितने लोग इस नाके से पीड़ित हैं, जबकि एनएचआई ने नोटिस दे रखे हैं हटाने के लिए। पर पता नहीं कहीं ना कहीं प्रशासन की और बजरी माफियाओं के शरण में प्रशासन अपना काम तरीके से कर नहीं पा रहा। पर हम इसको हटाने के लिए हाईवे को जाम रखेंगे और हमारे जो लड़कों के साथ मारपीट करी है उनको चैन कुप्पी से ऊपर लटकाया गया है, उनके हाथ और पांव तोड़ दिए गए हैं। हमने जो रिपोर्ट दी थी प्रशासन को, बजरी माफिया और लेखराज के साथ में जो लोहारियावाड़ा के साथ में जो बाय नेम रिपोर्ट दी, उन लोगों को तो नहीं पकड़ा गया और दूसरे लोगों को जेल भेज दिया गया। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।